हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 4D के असर्शन, रीजन एंड कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस की। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 असर्शन है, वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दिस इज 2x। मतलब इसके अगर हम फैक्टर्स करेंगे तो एक फैक्टर 2x आएगा। सो पहले असर्शन को सॉल्व करते हैं। 5x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 25x स्क्वायर माइनस 1। अब देखो ये तो है 5x प्लस 1 का स्क्वायर, एज सच रखेंगे। 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू एक्स स्क्वायर। 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। सो दिस इज 5x प्लस 1, इसको हम एज सच रख देंगे। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 5x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हमारा ए, ये हमारा बी। तो ये हो गया 5x प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई की हमने, तो ये 5x प्लस 1 इंटू 5x माइनस 1। अब देखो यहाँ से हमारे पास इसमें प्लस भी है। अब ये दो टर्म्स हो गई, एक ये और एक ये, दोनों में से हमारे पास 5x प्लस 1 कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा, 5x प्लस 1, और यहाँ क्या बचा, 5x माइनस 1। ये तो कैंसिल हो गया, तो ये बच गया 5x प्लस 1 इंटू 5 प्लस 5 10x। अब देखो इसने बोला है कि 2x हमारा एक फैक्टर है। अब इसको और रिफाइन करते हैं। 5x प्लस 1, 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 लिख सकते हैं। सो ये हो जाएगा 2x इंटू 5। तो यहाँ से 2x बाहर ले लिया, एक फैक्टर आ गया 5, एक फैक्टर आ गया 2x, एक आ गया 5x प्लस 1। मतलब 10x को मैंने ऐसे ब्रेक कर लिया, तो 2x हमने यहाँ लिख दिया, 5 लिख दिया ये वाला, और 5x प्लस 1। तो ये हो गया ट्रू कि एक जो फैक्टर है वो 2x भी है। सेकंड है a प्लस बी का स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। यस, ये ट्रू है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये भी ट्रू है। तो बोथ ए एंड आर इज ट्रू, क्योंकि ए प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी होता है, या फिर इसको ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी भी लिख सकते हैं। तो इस वजह से ये दोनों क्या हो गए, ट्रू। सेकंड है दिस कैन बी फैक्टराइज्ड एज दिस। तो मतलब इसके फैक्टर्स करने हैं। हमारे पास क्या है, ए क्यूब माइनस 2√2 बी क्यूब। अब देखो ये तो हो गया ए का क्यूब। अब 2√2 है, तो मैं क्या लिखूं कि उसका क्यूब बन जाए। 2√2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इसका क्यूब इंटू बी का क्यूब। अब देखो √2 का क्यूब करो, √2 इंटू √2 इंटू √2, ये तो बन गया 2, और ये बन गया √2, यही वैल्यू आ गई। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। तो दिस इज ए क्यूब माइनस, इसको इकट्ठा कर दो, √2 बी का क्यूब। तो यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी अप्लाई होगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली, दैट इज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्या है हमारा, ए है, दिस इज ए, और ये हमारा है बी, √2 इंटू बी। तो फॉर्मूला में यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं ये वाली, दैट इज ए माइनस √2 बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। तो ये हो जाएगा √2 इंटू ए बी प्लस बी का स्क्वायर, बी कितना है, √2 बी इसका स्क्वायर। तो ये आ गया ए माइनस √2 बी इंटू ए स्क्वायर प्लस √ab प्लस ये हो जाएगा 2b स्क्वायर।
सो यहाँ पे देखिए a माइनस अंडर रूट 2 बी होना चाहिए था, ए स्क्वायर प्लस रूट ए बी, ये ठीक है। तो इसका मतलब असर्शन क्या हो गया, फॉल्स, ये वैल्यू गलत दी गई है। रीजन पे आते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब किसके इक्वल होता है, तो ये हमने फॉर्मूला लिखा है, ए बी ले लो एक्स वाई ले लो, तो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई क्यूब। तो रीजन हमारा करेक्ट है, असर्शन हमारा है रॉन्ग। सो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन, फर्स्ट वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस इज, इनमें से हमें बताना है इसका क्या फैक्टर होगा। तो हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 माइनस 20। अब देखो कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा, हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x को y पुट कर देते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, y इंटू ये y हो गया माइनस 1 माइनस 20। तो ये आपस में मल्टीप्लाई में है, y को पहले y से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया वाई स्क्वायर, फिर y को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस y माइनस 20। ये अब क्या बन गई हमारी क्वाड्रेटिक, ए वाई स्क्वायर प्लस वी वाई प्लस सी के साथ इसको कंपेयर कर लेंगे, x की जगह मैंने y लिख दिया, तो a हमारा आ गया 1, b हमारा आ गया माइनस 1, c हमारा आ गया माइनस 20। तो दो ऐसे अब हमें नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम कितना होना चाहिए, b के इक्वल दैट इज माइनस 1, और प्रोडक्ट कितना होना चाहिए उन दोनों का, a इंटू सी दैट इज माइनस 20। तो दो नंबर्स कैसे फाइंड करेंगे, तो हम क्या करते होते हैं कि प्रोडक्ट का हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो दो नंबर्स मुझे मिल गए 5 और 4। अब देखो प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो मतलब दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव होगा, फिर हम क्या चेक करते हैं, सम को, सम हमारा नेगेटिव है तो बड़े वाला नंबर नेगेटिव। तो एक नंबर मुझे मिल गया माइनस 5y, एक नंबर मुझे मिल गया 4y। तो माइनस y को क्या पुट कर सकते हैं, माइनस 5y प्लस 4y माइनस 20। तो यहाँ से y कॉमन, ये आ गया y माइनस 5, यहाँ से 4 कॉमन y माइनस 5। अब दोनों में से y माइनस 5 कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा ये। अब ये दो फैक्टर्स आ गए, लेकिन ये इन द टर्म्स ऑफ y है। अब हमें y को क्या पुट करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। तो क्या फैक्टर्स बन गए हमारे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, दूसरा बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब देखो अभी भी हमारे ये फैक्टर्स यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुए, ये फिर से हमारे पास क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 को, इसको कंपेयर किया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। तो हमारा यहाँ पे a आ गया 1, b आ गया माइनस 4, c आ गया माइनस 5। फिर सम निकालेंगे, सम कितना आ गया माइनस 4 के इक्वल, प्रोडक्ट कितना आ गया c इंटू ए माइनस 5। तो 5 के फैक्टर्स 1 और 5 ही होंगे। अब देखो प्रोडक्ट नेगेटिव है तो दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव, सम भी नेगेटिव है तो बड़े वाला नंबर नेगेटिव। तो एक नंबर हमें मिल गया x, एक मिल गया माइनस 5x। तो यहाँ पुट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5x माइनस 5, यहाँ से x कॉमन x प्लस 1, यहाँ से माइनस 5 कॉमन x प्लस 1, तो x प्लस 1 कॉमन, एक आ गया x माइनस 5। तो देखो इसके फैक्टर्स हमें मिल गए x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5। अब ये है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। आप चाहो तो इसी तरह इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं, या फिर ये कंप्लीट स्क्वायर भी बन रहा है। किसका बन रहा है, x माइनस 2 का स्क्वायर। तो देखिए जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस एक्सरसाइजेस की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ मैं रिकमेंड करूँगी कि पहले आप स्टार्टिंग से वीडियोस देखिए, तब जाकर आपको ये MCQ
असर्शन रीजन और कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो समझ में आएंगे, अदरवाइज आपको ये समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि मैं सारे मेथड्स यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। ये मेथड्स ऑलरेडी हम प्रीवियस एक्सरसाइजेस में करके आ चुके हैं। तो ये मेरे फैक्टर्स आ गए। तो इनमें से फैक्टर ढूंढते हैं कौन सा। x-1 नहीं है, x-2 हमारा फैक्टर है। सो इसमें आ गया ऑप्शन बी। सेकेंड वन है x की पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 16। अब देखो इसमें कॉमन तो कुछ नहीं है। अगर मैं x स्क्वायर को y पुट कर दूं तो क्या बन गया, ये y स्क्वायर बन गया, क्योंकि x की पावर 4 क्या होती है, x स्क्वायर का स्क्वायर। तो x स्क्वायर को हम y पुट कर रहे हैं तो ये y स्क्वायर बन गया। ये 7y प्लस 16। अब देखो क्या इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 7 आ गई, c की वैल्यू आ गई 16। तो सम हमारा आ गया 7, प्रोडक्ट हमारा आ गया 16। तो 16 के फैक्टर्स करो, क्या क्या आ गए। 2 पे चला गया, 2 पे चला गया। अब ऐसे दो नंबर्स ढूंढो जिनका सम 7 बन जाए। तो क्या इनमें से कोई नंबर है जिनका सम 7 बनेगा। 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 4 8 बन रहा है। तो कोई भी ऐसे दो नंबर्स हमें नहीं मिल रहे कि सम 7 बन जाए। एट और 2 लेंगे तब भी सम मतलब नेगेटिव लेंगे तब 8 माइनस 2 6 बनेगा, 7 कभी नहीं बनेगा। तो इसके फैक्टर्स नहीं हो रहे। इसका मतलब ये जो अप्रोच हम यूज़ कर रहे हैं ये गलत है, हमें कोई और अप्रोच से इसको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट अप्रोच क्या होगी, हम इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, अगर किसी तरह ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। अब ये x की पावर 4 है और यहाँ पे 16 है। देखो कंप्लीट स्क्वायर कब बनेगा, x की पावर 4 मतलब ये x स्क्वायर का स्क्वायर है और 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। तो अगर ये x स्क्वायर प्लस 4 अगर मैं इस पे अप्लाई करूँ इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 16 प्लस 2x स्क्वायर। अगर हम ये अप्लाई करें, क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर या ये बनेगा या ये बनेगा, तो ये आएगा 2 नहीं 8, 4 इंटू 2 8 हो गया। तो यहाँ पे भी 8x स्क्वायर। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास। यहाँ पे है 7x स्क्वायर। अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे 8x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो 7x स्क्वायर बन गया प्लस 16। अब x की पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 16, इन तीनों टर्म्स को मैंने इकट्ठा कर दिया और बचा क्या माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया किसका, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 4 का ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया, माइनस इधर है x का स्क्वायर। अब देखो ये पूरी टर्म a, ये आपकी b, तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a कितना है x स्क्वायर प्लस 4, b कितना है प्लस x, x स्क्वायर प्लस 4, b कितना है माइनस x। सो फर्दर आपने इसको भी चेक करना है कि क्या ये फर्दर फैक्टराइज तो नहीं हो सकता, नहीं, क्योंकि हमें आंसर में ऐसे ही गिवन है। तो इसमें आंसर देखिए कौन सा आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, x हमें गिवन है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 और हमें इस ये बताना है कि x माइनस ए का क्यूब प्लस x माइनस बी का क्यूब प्लस x माइनस सी का क्यूब, इसको अगर फैक्टराइज करें तो क्या आंसर आएगा। तो देखो इसको हम पहले सपोज कर लेते हैं, ये जो x माइनस ए है इसको मान लेते हैं p, x माइनस बी को q, x माइनस सी को r। अब हमें ये p क्यूब प्लस q क्यूब प्लस r क्यूब बन गया ना ये, तो हम पहले इनको ऐड कर लेते हैं, p प्लस q प्लस r।
तो क्या बन गया, x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस सी। तो ये बन गया 3x माइनस ए माइनस बी माइनस सी। तो 3x माइनस कॉमन ले लिया मैंने, a प्लस बी प्लस सी। नाउ हमें गिवन क्या है, x इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3। अगर मैं 3 को इधर ले जाऊं तो 3x किसके इक्वल आ गया, a प्लस बी प्लस सी। ये 3x की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी माइनस a प्लस बी प्लस सी। तो ये सारा तो कैंसिल हो गया, ये क्या बन गया, 0। तो p प्लस क्यू प्लस r हमारा 0 बन गया। आपको एक आइडेंटिटी याद होगी, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना होता है, 3abc। तो ये हमने आइडेंटिटी एक यूज़ की थी। तीनों का सम अगर 0 होता है देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना होता है, 3 टाइम्स abc। यहाँ पे p प्लस क्यू प्लस r 0 हो गया। हमें फाइंड क्या करना था, इसके फैक्टर्स। तो ये x माइनस ए का क्यूब प्लस x माइनस बी का क्यूब प्लस x माइनस सी का क्यूब। तो ये क्या बन गया, p क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस r क्यूब। अब ये किसके इक्वल आया, क्योंकि p प्लस क्यू प्लस r 0 है तो ये वाली आइडेंटिटी हमने यूज़ कर दी, दैट विल बी इक्वल्स टू 3 टाइम्स p q r। सो 3 टाइम्स p की वैल्यू कितनी है, x माइनस ए, q की वैल्यू x माइनस बी और r की वैल्यू x माइनस सी। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो आ गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एन एक्सप्रेशन इज फैक्टराइज्ड एज। किसी एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज किया तो ये उसके फैक्टर्स आ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म विल अपीयर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अबव एक्सप्रेशन। इसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दे तो इनमें से कौन सी टर्म उसमें आएगी। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। तो पहले 2x क्यूब को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। फिर ये 2x स्क्वायर को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। फिर ये x को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। तो ये कितना आ गया, 2, x की पावर कितनी आ जाएगी, 3 प्लस 2 5 माइनस 2 इंटू 2 4, x की पावर कितनी हो जाएगी, इधर 3 है इधर 1 है, 3 प्लस 1 4 प्लस 2 इंटू 2 4 एक्स क्यूब। नाउ 2x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, 2x की पावर 4 माइनस 2 इंटू 2 4, x की पावर कितनी हो जाएगी, इधर 2 है इधर 1 है, 2 प्लस 1 3। ये हमें पता है, ये हमारा आइडेंटिटीज का रूल होता है। जितने भी एक्सपोनेंट्स हैं अगर वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर क्या हो जाती है उनकी, ऐड। तो 2x स्क्वायर इंटू 2, तो ये हो जाता है 4x स्क्वायर। x इंटू एक्स की पावर 2, तो यहाँ पे x की पावर 1 है तो ये हो गया x क्यूब माइनस 2x कितना हो जाएगा, ये 2 प्लस 2x। अब देखो अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो हम कैंसिल कर देते हैं। तो ये 2x की पावर 5। अब x की पावर 4 वाली टर्म्स देखते हैं, ये है। सो ये आ गया माइनस 2x की पावर 4। अब x क्यूब वाली ये है और ये है, ये तो पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल होगी, बची क्या, x क्यूब। नाउ एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर और लास्ट में बच गया हमारा 2x। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ये बन गया हमारा एक्सप्रेशन। अब देखो इसमें क्या चीज़ अवेलेबल है, माइनस 2x क्यूब कहीं है, नहीं है, 3x की पावर 3 नहीं है, 6x की पावर 3 नहीं है, लेकिन x की पावर 3 हमारे एक्सप्रेशन में प्रेजेंट है। तो ये आ गया इसका आंसर।
क्वेश्चन 5, एक्स प्लस वाई की वैल्यू गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गिवन है, हमें अंडर रूट एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। सो गिवन क्या है, एक्स प्लस वाई 7 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25। अब देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर और इस तरफ हो जाएगा 7 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला लग जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, 7 का स्क्वायर 49। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 25, वो हमने पुट कर दी। सो 2xy कितना आ गया, 49, 25 इक्वालिटी की दूसरी तरफ जाएगा तो सबट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये आ गया 24। एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 24/2, एक्स वाई हमारे पास आ गया 12। हमें अंडर रूट एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, सो वी विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि आपको पता है जो भी हम ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, चाहे स्क्वायर कर रहे हैं चाहे क्यूब कर रहे हैं, स्क्वायर रूट क्यूब रूट, वो हम एक्सप्रेशन के दोनों तरफ करते हैं। तो इधर आ जाएगा अंडर रूट एक्स वाई, इधर आ जाएगा अंडर रूट 12। अब 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 3 लिख सकते हैं। तो 4 का रूट क्या होता है, 2, 2 बाहर आ गया, 3 अंदर रह गया, तो अंडर रूट एक्स वाई की वैल्यू आ गई +-2√3। क्वेश्चन 6, एन एक्सप्रेशन वॉज फैक्टराइज्ड एज, किसी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज किया और फैक्टर करके हमारे पास ये मिल गया x-1 इंटू x-3 इंटू x-5 अप टू x-99। मतलब हमें नहीं पता वो क्या एक्सप्रेशन था, बट हमें ये पता है कि जब उसके फैक्टर्स बनाए तो ये सारे उसके फैक्टर्स आ गए। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 49 इन द एक्सप्रेशन, मतलब ये जो एक्सप्रेशन था उसमें x की पावर 49 था, उसका हमें कोफिशिएंट बताना है। मतलब उसके आगे क्या वैल्यू थी, क्या वैल्यू 50 थी, क्या वैल्यू 60 थी, मतलब x की पावर 49 जो था वो उसका कोफिशिएंट बताना है। अब हमें इतना पता है कि जब हम फैक्टर्स करते हैं, अगर हम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो बन जाता है। तो मैंने आपको यही सिखाया था ना, जैसे फॉर एग्जांपल हमें फैक्टराइज करना है x² प्लस 4x प्लस 4 को, तो मुझे पता है कि इसका जो फैक्टर्स हैं वो x प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब दो फैक्टर्स आ गए x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2। अगर मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे वापस ही ये एक्सप्रेशन मिलेगा। तो जैसे इसमें हमें पूछा हो कि x का क्या कोफिशिएंट है, तो x का कोफिशिएंट हम बता देंगे 4 है। इसी तरह यहाँ पे x की पावर 49 का कोफिशिएंट गिवन है, सॉरी पूछा है, गिवन नहीं है, पूछा गया है, हमें फैक्टर्स गिवन है। देखिए वैसे तो ये क्वेश्चन जो है आपके सिलेबस से बाहर है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है एपी का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो मैं थोड़ा इजी करके आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले एपी होता क्या है, एक ऐसी सीरीज, जैसे आप ये देखो, इसको इजी बनाते हैं, इसको आप छोड़ दीजिए 1 3 5 7 एंड सो ऑन। अगर आप इस सीरीज को ध्यान से एनालाइज करो तो इसमें जो डिफरेंस है नंबर्स का वो हमेशा क्या रहता है, 2 रहता है। तो ऐसी सीरीज जिनमें जो डिफरेंस होगा सभी नंबर्स का वो सेम होगा, उसको हम एपी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारी एपी सीरीज है। मतलब अगर आप x-3 से x-1 निकाल दोगे तो कितना आ गया, 2 आ गया। कैसे, x-3 से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, x-1। तो देखो ये x-3, ये आ गया -x, ये +1 हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये -2 का डिफरेंस। इसी तरह इनका डिफरेंस करोगे तो -2 का डिफरेंस, तो डिफरेंस सेम है ना, तो इसी वजह से ये क्या है, हमारी एपी है। अब एपी तो है, पहली चीज जो आपने फाइंड करनी है इसमें टोटल कितने रूट हैं। रूट मतलब
ये जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स बोल दीजिए, रूट बोल दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। इसको आप रूट की जगह फैक्टर्स ही लिख लो। टोटल कितने फैक्टर्स हैं? आप बोलोगे मैम हमें क्या पता टोटल कितने फैक्टर्स हैं, हम कौन सा काउंट कर सकते हैं? अच्छा, आप काउंट नहीं कर सकते, आप इसको देखिए, ये नंबर देखिए 1, फिर ये आ रहा है 3, फिर ये आ रहा है 5। मतलब अदरवाइज हमारे नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 ऐसे होते हैं ना, ठीक है। तो इसमें 2 नहीं है, 4 नहीं है, तो मतलब अगर ये नंबर्स होते अप टू 100, 1 से लेके 100, तो आप टोटल कितने बोलते? टोटल 50 फैक्टर्स हैं। अब ये नंबर्स हैं 1 3 5 अप टू 99, तो टोटल इसमें कितने फैक्टर्स हो गए? हाफ, दैट इज 50। अब फैक्टर्स निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, आप साइड पे इसको नोट भी कर लीजिए। अगर आपको ऐसे नहीं पता चलेगा फैक्टर्स, तो आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन मतलब जो लास्ट आपकी ये वैल्यू है, इसको ए एन वैल्यू बोलते हैं, ये है 99। ए मतलब स्टार्टिंग वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है? 1 प्लस डिफरेंस कितना है हमारा? 2 का, नेगेटिव हमने नहीं देखना, 2 का डिफरेंस है, इंटू n माइनस 1। n है नंबर ऑफ फैक्टर्स यहाँ पे, या नंबर ऑफ टर्म्स हम बोल सकते हैं। तो ये आ गया 99 इज इक्वल्स टू, ये आ गया 1 प्लस 2n माइनस 2, तो ये इधर आ गया 100 हो गया, इज इक्वल्स टू 2n, n की वैल्यू आ गई 50। तो हमें पता चला यहाँ पे टोटल 50 फैक्टर्स हैं। ये पहला है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करते करते हमारे पास टोटल कितने फैक्टर्स आ गए? ये दीज आर 50 फैक्टर्स। अब मैं सीधे सीधे आपको फॉर्मूला ही बताऊंगी। अगर आपका कोई भी पॉलिनोमियल इस फॉर्म में है, मतलब फैक्टर्स इस फॉर्म में हैं, अब हमें x की पावर 49, मतलब ये 50th फैक्टर है, इससे पहले वाला जो होगा क्या होगा? x माइनस 97 होगा। इसका हमें कॉफिशेंट बताना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर हमारा ऐसे वाला पॉलिनोमियल है तो कॉफिशेंट क्या होगा जो हमने फाइंड करना है? x की पावर n माइनस 1, मतलब n कितना है टोटल? 50, ये हमारा n है, तो 50 माइनस 1 49 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ सम ऑफ ऑल रूट्स, जितने भी हमारे रूट्स हैं इनका सम। अब देखो इसको कैसे निकालना है? सम ऑफ रूट्स मतलब 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 2 नहीं आएगा, 1 3 5 आएगा। अप टू 99, इन सब का हमें करना है सम। तो आप सम कैसे करेंगे? या तो इन सबको ऐड कर दीजिए, या फिर फॉर्मूला क्या होता है हमारा सम करने का? n/2 इंटू ए प्लस एल। n क्या है हमारे? टोटल रूट, टोटल कितने हैं? 50/2। a क्या है? फर्स्ट वैल्यू 1, l क्या है? लास्ट वैल्यू, दैट इज 99। तो ये हो गया 50/2 इंटू 100, तो ये आ गया 2500, नेगेटिव साइन 2500। तो हमें कॉफिशेंट ऑफ x की पावर 49 आ गया -2500। आई नो ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा टफ है, आपको समझना भी मुश्किल है, लेकिन सिर्फ आप इतना समझिए हमने इसमें क्या किया है। पहले हमने टोटल फैक्टर्स निकाल लिए, 50 हैं, फिर x की पावर 49 का कॉफिशेंट निकालना, तो उसका फॉर्मूला होता है माइनस सम ऑफ ऑल रूट्स, ये जो वैल्यूज हैं 1 3 5 इनका सम। तो इनका सम का फॉर्मूला n/2 इंटू ए प्लस एल, जितने भी ओड नंबर्स होते हैं तो उनको सम करने का ये फॉर्मूला है। तो सीधा मैंने फॉर्मूला में वैल्यू पुट की, मुझे पता चल गया 2500 विद नेगेटिव साइन।
क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन। तो हमें ये एक्सप्रेशन गिवन है, देखो ये न्यूमिनेटर है इतना, ये डिनोमिनेटर है, तो हम न्यूमिनेटर को पहले सॉल्व कर लेते हैं। b की पावर 4 माइनस a की पावर 4 अपॉन a इंटू ए प्लस बी माइनस बी क्यूब अपॉन a। तो हम पहले न्यूमिनेटर को सॉल्व करेंगे, थोड़ा इजी रहेगा, इकट्ठा लेके चलेंगे तो बहुत आपको भी समझना मुश्किल हो जाएगा। अब b की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस इसी तरह इसको a स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, अपॉन a इंटू ए प्लस बी माइनस बी क्यूब अपॉन a। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, ये हमारा a ले लो, ये हमारा b ले लो। तो फॉर्मूला आप साइड पे लिख लीजिए, मैं सीधा यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना, यही होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए क्या है हमारा यहाँ पे बी स्क्वायर, और बी की जगह हमने क्या पुट करना है, ए स्क्वायर, वो मैंने फॉर्मूला में पुट कर दिया, अपॉन ए इंटू ए प्लस बी माइनस बी क्यूब अपॉन ए। अब देखिए इस पे फिर से फॉर्मूला अप्लाई होगा, इस वाली ब्रैकेट पे क्या हो जाएगा, b प्लस ए इंटू बी माइनस ए इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए इंटू ए प्लस बी, ये माइनस बी क्यूब अपॉन ए एज सच। अब ये a प्लस बी कैंसिल हो गया, क्या बचा, b माइनस ए इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी क्यूब अपॉन ए। तो ये बच गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, पहला b मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के साथ, फिर माइनस a मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के साथ, यहाँ पे a आ गया, यहाँ में बी क्यूब अपॉन ए आ गया। इसको सॉल्व करो, ये आ गया बी क्यूब प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए क्यूब अपॉन ए माइनस बी क्यूब अपॉन ए। नाउ अब हम लेते हैं इसका एलसीएम, ए आ गया, ये आ गया बी क्यूब प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बी क्यूब से बी क्यूब कैंसिल, क्या बचा, बी ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए क्यूब अपॉन ए बच गया। तो यहाँ से तीनों में से a कॉमन आ गया, यहाँ बचा b इंटू ए माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए से a कैंसिल। तो मतलब फाइनली ये आ गया बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ गया हमारा न्यूमिनेटर। तो यहीं पे मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ, बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर। अब देखो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर वैसे सेम है, सिर्फ साइन डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लिया, तो बी स्क्वायर पॉजिटिव बन गया, ए स्क्वायर पॉजिटिव बन गया, और ये ए बी क्या बन गया, नेगेटिव, अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर। दोनों टर्म्स हमारी सेम है, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया -1। सो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।